हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 दिसंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर तो ये है कि आधार कार्ड पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 14 मार्च 2024 तक अब आप ये काम कर सकेंगे। दरअसल अभी हाल ही में उदय की तरफ से सभी आधार कार्ड होल्डर्स को ये कहा गया था कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या इससे पुराना है तो आपको अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स वगैरह को एक बार अपडेट करवाना है, राइट। और इसकी लास्ट डेट इतने दिन तक 14 दिसंबर तय कर रखी थी, लेकिन इसको सीधा 3 महीने आगे बढ़ा दिया। आधार कार्ड को निःशुल्क अपडेट करने की अंतिम तारीख बढ़ी और अभी नई डेट क्या हो गई है, तो नई डेट है दोस्तों 14 मार्च 2024। ठीक है, अगले 3 महीने तक आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। सट्टेबाजी ऐप महादेव ऐप के मालिक रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया। ये एक बेटिंग ऐप था। ये देख सकते हैं आप रवि उप्पल की तस्वीर भी। वैसे तो ये इंजीनियर है, अभी दुबई में थे। इनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दी इन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इस मामले की जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर देखिए, संसद में अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। संसद में कल बड़ी चूक देखी गई, आपको पता होगा। उसके बाद अब एक नया नियम लागू कर दिया। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे। जो भी विजिटर्स संसद में आएंगे उनकी पहचान उनकी बॉडी स्कैनिंग के लिए अब ज्यादा कठोर व्यवस्थाएं होगी। बॉडी स्कैनर से लेकर विजिटर गैलरी तक में कांच के शीशे लगाए जाएंगे। सुरक्षा में सेंध के बाद संसद में अब क्या कुछ बदल जाएगा, तो दरअसल पूरा मामला आपको पता होगा। कल दिन में जब संसद भवन का सदन चल रहा था लोकसभा में, तब विजिटर्स के तौर पर 2 लोग जाते हैं और सदन में कूद करके स्प्रे से पीला कलर का धुआं निकालने लगते हैं। उसके बाद चारों तरफ से अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ से मच जाती है। सांसद उन बच्चों को वहीं पकड़कर मारने भी लगते हैं। जब उन्हें पकड़ा गया तब जांच में ये खुलासा हुआ कि अंदर भले ही 2 लोग आए थे, टोटल ये 6 लोग मिलकर के प्लान रचा था संसद की सुरक्षा में सेंध का। 5 हिरासत में ले लिए गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इन सभी के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया है। संसद सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार ऑनलाइन मिले। ये सब सभी को पनाह देने वाला पत्नी समेत पकड़ा गया। ये देख सकते हैं इसकी और नीलम की तस्वीर। ये नीलम जो कि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, ये किसान आंदोलन में भी काफी एक्टिव थी। इसको भी अरेस्ट कर लिया गया। आखिर दोस्तों, नए संसद भवन में ये सेंध कैसे लग पाई, तो इसमें अभी विजिटर्स के तौर पर युवाओं को जाने का ऑप्शन मिलता है। उसी का लूप होल का फायदा उठाया और गलत तरीके से ये लोकसभा सदन में चले गए। अब थर्मल स्कैनिंग, 360 डिग्री कैमरा रोटेटिंग और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, कई एडवांस सिक्योरिटी ब्रीच को जांचा जाएगा और अंदर जाने के लिए सख्त नए नियम लागू किए जाएंगे, है ना। और ये संसद भवन में घुसे एक बेटे के पिता ने तो ये भी कहा कि मेरे बेटे ने अगर गलती की है तो सख्त से सख्त सजा दो उसे। और देखिए, अब इस मसले को लेकर लोकसभा स्पीकर गृह मंत्रालय को लेटर लिखेंगे। सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी। अधीर रंजन बोले कि हमले की जानकारी थी, फिर भी सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, जबकि आतंकी पन्नू ने कल 13 दिसंबर की तारीख के लिए पहले ही संसद भवन में हमला करने की चेतावनी दे रखी थी। फिर आखिर सुरक्षाओं में इतनी ढील कैसे दी गई, ये मसला है। और वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने संसद भवन में कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर भी वापस जाने का कोई विचार नहीं है। अब तक 5 राज्यों ने ओपीएस को चुना है। ये बात भी केंद्र सरकार ने लोकसभा में कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देखिए, फॉक्सकॉन कंपनी भारत में एप्पल के उत्पादन बनाने के लिए अब $1 अरब का और निवेश करने जा रही है। बंगलुरु में इसका प्लांट पहले से ही है और अब भारत में 8,000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी फॉक्सकॉन। अच्छा, भारत के विकास दर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। एडीबी ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% किया है। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। ये 2023-24 के लिए नए रिपोर्ट जारी किए गए और 2024-25 के लिए भी आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि 24-25 में विकास की दर थोड़ा धीमी गति से बढ़ने का अनुमान जताया है एशियाई विकास बैंक की तरफ से। ओके, और बैंकिंग न्यूज से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर तो ये है दोस्तों, फेक बैंक कर्मचारियों से सावधान रहें। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अपने सभी ग्राहकों के लिए सेफ्टी टिप्स जारी किए गए हैं। आए दिन आपको पता होगा, कई बार हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि बैंक कर्मचारी बन करके कस्टमर को ये फोन करते हैं, बोलते हैं आपकी फला डिटेल बताओ, फला डिटेल बताओ। कई लोग तो यहाँ तक कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड तक बता देते हैं। तो इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो फेक बैंक कर्मचारियों से आपको बचना चाहिए, ये कहना आईसीआईसीआई का। और कभी इंटरनेट से बैंक के कस्टमर केयर के नंबर भी ना लें, क्योंकि वहां पर भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इससे आपके डेटा लीक हो सकते हैं और आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन टिप्स का जरूर आप ध्यान रखें। फिर भी अगर आपकी बैंकिंग डिटेल्स लीक हो जाए तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज। मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही यादव की पहली कैबिनेट बैठक में ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए गए। जी हाँ दोस्तों, शपथ ग्रहण करते ही मोहन यादव ने अपनाया योगी स्टाइल। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसले लेते हैं ना,
देना। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया और कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर, फिर चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, धीमी आवाज में ही बजेंगे। तेज आवाज में बज रहे धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर बैन लगाया जाएगा। इसके अलावा खुले में बिक रहे मीट पर भी बड़ा फैसला लिया है। खुले में मांस और अंडे की दुकानों पर भी अब सख्ती बढ़ती जाएगी। ये कैबिनेट बैठक के कुछ अहम प्रमुख निर्णय लिए गए। खुले में मांस या अंडे की दुकान पर अब सख्ती होगी या नियमों के तहत ही इस तरह का व्यवसाय किया जा सकेगा। हालांकि पुराने मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उनको भी लोगों ने काफी मिस किया। ये देखिए आप तस्वीरें, जब वो नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे तब महिलाएं रास्ते में उनके आड़े आती है और बोलते कि शिवराज भैया आप पीएम बनोगे, जस की तस धर दीनी चदरिया, मित्रों अब अलविदा, पूर्व सीएम ने कहा। महिलाएं रोने लगी, देख सकते हैं आप। उन्होंने महिलाओं को गले लगाकर सांत्वना भी दी। उन्होंने कहा कि मैं यही हूँ, आप ही की सेवा में, कहीं नहीं जा रहा हूँ। नए सीएम मोहन के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से लोगों ने भी उनको रोका और मामा मामा के नारे भी लगने लगे। बहरहाल मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देवड़ा और शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया। एमपी में 10 मिनट का समारोह हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह वगैरह बड़े नेता भी यहाँ गए, योगी आदित्यनाथ भी गए थे। ठीक है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए रायपुर में, और अरुण साव और विजय शर्मा यहाँ के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार भी संभाला। और अब एक ही राज्य बचा राजस्थान, जहाँ भी मुख्यमंत्री का नाम तो तय हो चुका है, भजन लाल शर्मा। खबर है कि ये कल 15 दिसंबर को शपथ लेंगे, साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी। और कल इनका जन्मदिन भी है। इस मौके पर बड़ा तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अननेचुरल सेक्स और एडल्ट्री अपराध नहीं है। मॉब लिंचिंग में मौत की सजा का प्रावधान भी तय किया गया। सरकार ने संसद में पेश की नई भारतीय न्याय संहिता। मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी ना कि गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में पेश किए गए तीनों क्रिमिनल बिल कल वापस ले लिए थे, राइट। उसकी जगह पर अब 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं। पहले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को पहली बार 11 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। लेकिन अब ये नए बिल, जिनके नाम क्या है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, इन बिल में ये कुछ प्रस्ताव तय किए गए हैं कि अब इस तरह के अपराधों को, जैसे व्यभिचार और अप्राकृतिक यौन संबंध, ये अपराध नहीं बनाए जाएंगे। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस संबंध में कुछ फैसले दिए थे, तो उसी के अनुसार अब ये नए कानून बनाए जा रहे हैं। हालांकि पैनल का कहना है कि आईपीसी की धारा 377 को दोबारा लागू करना और बरकरार रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि यही धारा लड़कियों के संदर्भ में काफी सारे इस तरह के घिनौने काम के केस में मुख्य अपराध को तय करती है। बहरहाल देखते हैं अभी इस पर लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद क्या अपडेट आते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। और वहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी से देखिए एक इंटरेस्टिंग खबर, डांस और स्क्वाड करते दिखा एलोन मस्क का ये नया रोबोट। ये फैक्ट्री में काम करेगा। टेस्ला ने रोबोट की नई जनरेशन को अनवील किया है। ये देख सकते हैं आप इस रोबोट की कुछ तस्वीरें। ये एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की तरफ से बनाया जा रहा है और ये जल्द ही आपके असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। हाँ, सच है। वैसे टेस्ला कंपनी ने अमेरिका में 20 लाख गाड़ियों को वापस बुलाया है। ऑटो पायलट फीचर में कुछ डिफेक्ट के कारण दिक्कत आ रही थी। अब कंपनी ने कहा कि फ्री सर्विस देगी। ओके, और हमारे इंडियन रुपीस पर देखिए बड़ी खबर आ रही है। रुपया ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 2 पैसे और गिरकर 83.40 पर बंद हुआ और इसकी वजह से इंपोर्ट से लेकर विदेश में पढ़ाई वगैरह महंगी होगी, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, भारत के अमीरों में 5वें नंबर पर पहुंची सावित्री जिंदल। 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नेटवर्थ के साथ अजीज प्रेमजी को भी इन्होंने पीछे छोड़ा। ये भारत के अभी टॉप 10 सबसे अमीर शख्स कौन है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी, फिर अडानी, फिर शाहपुर मिस्त्री, शिव नादर और फिर सावित्री जिंदल। ओके, और अगली खबर देखिए, झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड रांची स्थित आवास पर आईटी विभाग की जांच अभी भी जारी है और अब इसके ठिकानों पर खुदाई की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि कुछ मामले खुलासे सामने आ रहे हैं कि जमीन के नीचे भी पैसों को गाड़ रखा है। जमीन में भी खजाना छिपा होने का शक है। अब तक 354 करोड़ केस बरामद हुए हैं और अब सांसद के कुछ प्रमुख ठिकानों पर खुदाई भी की जाएगी। यही वो सांसद भाई साहब जिनके यहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए अवैध निकल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी सीमा तय हो। भड़काऊ बातों को तुरंत खत्म करें, नुकसान होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पर कंटेंट लिखने को लेकर, और वो बोलते हैं ना कि बोलने की आजादी हमें, तो इस अधिकार की आड़ में कई लोग इस आजादी की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। इतनी उल्टी सीधी बातें बोलते कि समाज में, सोसाइटी में हिंसा बढ़ जाती है, तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। चलिए बड़ी खबर है, हिमालय पर 7500 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया और ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम शामिल हो चुका है। और खबर है, बिहार आएगी गुजरात की ये कंपनी, बीपीसीएल करेगी सबसे बड़ा निवेश। इन्वेस्टर समिट से नीतीश सरकार पहले दिन लाई 15,570 करोड़ रुपए। वहीं बिहार के शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खबर देखिए, 31 जनवरी तक कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगी सैलरी। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी करके कहा गया कि शिक्षकों को एक शपथ पत्र देकर ये बताना होगा कि स्कूल से 15 किलोमीटर की परिधि में उनका आवास है या नहीं, और ये शपथ पत्र 31 जनवरी 2024 तक देना होगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो फरवरी का वेतन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो सभी बिहार के टीचर्स जो हैं अपने अपने शिक्षा विभाग कार्यालय में ये प्रोमिस लेटर सबमिट कर दें। और चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में पास हुआ। अब राज्यसभा में इस बिल
बिल को पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साथ ही इसमें पंडुचेरी की विधानसभा भी शामिल है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्लान चल रहा है। यानी कि माताएं बहनें अब सिर्फ घर का चूल्हा ही नहीं चलाएंगे बल्कि विधानसभा भी चलाएगी। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों को सीएम सुक्खू देंगे बड़ी सौगात। 65 करोड़ रुपए से बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा, यानी अंडरग्राउंड किया जाएगा, जमीन के अंदर निकाला जाएगा बिजली के तारों को। ठीक है, फिलहाल ये सुविधा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड समिति के द्वारा एक तो शिमला में की जाएगी, फिर इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भी भूमिगत केबल बिछाए जाएंगे। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 1,20,000 किसानों को मिलेगा 2 साल का एक मुफ्त बोनस। ये तो सिर्फ दुर्ग जिले में बांटा जाएगा, छत्तीसगढ़ के और दूसरे जिलों में भी जल्द ही बोनस जारी करेगी सरकार। अभी तो नई सरकार बन चुकी है, जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के निकाय मंत्री ने गुरुग्राम को भी बड़ी सौगात दी है। 50 इलेक्ट्रॉनिक लोकल बसों को हरी झंडी दिखाई। इससे हरियाणा के लोगों को परिवहन में बड़ी आसानी होगी। और वहीं देखिए, हमारे देश के संसद भवन में सिक्योरिटी ब्रीच के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी हुआ। अब विधानसभा सेशन की सिक्योरिटी फिर रिव्यू होगी। विधायकों के स्टाफ को भी नहीं मिलेगी एंट्री बिना पास के। तो और चुनाव से पहले हरियाणा में मंदिरों के लिए भी मनोहर सरकार नया कानून लेकर आ रही है। देखिए, कम हिंदुओं वाले गाँव में मंदिरों की देखरेख अब सरकार करेगी। 22 में से 12 ऐसे जिले हैं जहाँ हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ मंदिर सुनसान नहीं पड़े रहेंगे, बल्कि उनकी व्यवस्था देखरेख की जिम्मेवारी सरकार खुद लेगी। ये हरियाणा में नई पहल की जा रही है। ओके, और वहीं मंदिर से जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी देखिए, 20 साल में तैयार स्वरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी में 100 करोड़ रुपए में बनाया गया ये 7 मंजिला मंदिर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, पीएम मोदी की मां भी स्वरवेद मंदिर की अनुयायी रह चुकी हैं। और पीएम मोदी आने वाली 17 और 18 तारीख को वाराणसी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और इसी दौरान ये महामंदिर के 100वें वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे और इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन भी करेंगे। 64,000 वर्ग फीट में बना ये 7 मंजिला स्वरवेद मंदिर, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश सरकार को 6,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। हिमाचल के सीएम सुक्खू दुबई रवाना हुए। और दोस्तों, इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी बंधकों के परिवारों से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। जंग में इजराइल को एक दिन में सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कल इजराइल को अपने 10 सैनिक गंवाने पड़े इस जंग में। अभी मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमास के खात्मे की इजराइल ने स्क्रिप्ट भी लिख दी है। सुरंग में छिपे आतंकी अब पानी की मौत मरेंगे। सुरंग में अब पानी के जरिए आतंकियों को बाहर निकालने की पहल शुरू की जा रही है। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो सुरंगों में पानी भरा जाएगा, जिससे अंदर ही डूबकर हमास के लोगों की, हमास के लड़ाकों की मौत होगी। ये नया प्लान बनाया इजराइल ने। चलिए, इंडियन नेवी पर खबर आ रही है। भारतीय नेवी में देखिए 910 पदों पर होगी भर्ती। नौसेना की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। आप इस वेबसाइट joinindianarmy.gov.in के जरिए उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू होगी। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। कुछ और सरकारी नौकरी वगैरह के अपडेट में आपको एजुकेशनल खबरें आगे बता दूंगा। फिलहाल चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हरियाणा में 2 दिन सताएगा धुंध का प्रकोप। कई जिलों में 10 मीटर रही विजिबिलिटी। कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे। राजगढ़ सबसे ठंडा इलाका रहा। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, आज फिर सस्ता हुआ सोना। चांदी भी 700 रुपए तक टूटी है। वैसे इस पूरे महीने की बात करें तो 3,000 रुपए तक सोने के दाम में गिरावट आ चुकी है। 64,000 से 61,000 पर आया सोना। चांदी भी 6,000 सस्ती होकर 71,000 से नीचे आ गई है। अभी 24 कैरेट गोल्ड का रेट 61,201 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी का लेटेस्ट रेट चल रहा है 677 रुपए, गिरावट आकर 70,898 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी आ गई है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक बसों को आज मिलेगी हरी झंडी। और इन नई बसों के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर अब टोटल 1300 इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया और कहा कि छात्रों को हर जरूरी सुविधाएं मिलेगी। पंजाब में 7वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए अब वाहन की सुविधाएं भी मिलेगी। भगवंत मान की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। और खबर है दोस्तों, जीएसटी के अध्यक्षों और सदस्यों की उम्र से जुड़ा बिल भी लोकसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बिल पेश किया गया। बड़ी खबर देखिए, बिहार में जमीन की मापी के लिए अब ऑनलाइन भी आवेदन कर पाएंगे। जल्द ही इसका भी नया पोर्टल शुरू होगा। हाल ही में तो बिहार सरकार ने जमीन का कन्वर्जन कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, मैंने आपको बताया भी था। और इसके साथ ही अब नई सुविधा ये भी शुरू होने जा रही है कि अब अगर आपको जमीन की मापचोप करवानी है पटवारी से, तो जल्द ही इसका भी ऑनलाइन पोर्टल पूरी प्रक्रिया के साथ सिस्टम वाइज लॉन्च करने जा रही बिहार सरकार। ठीक है ना। और बाकी भूमि कन्वर्जन का पोर्टल है landconversion.bihar.gov.in। अगर आप अपनी कृषि भूमि पर उद्योग वगैरह लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, रक्षा मंत्रालय की निविदा में MDL ने दिखाई रुचि। नौसेना के लिए 3 पनडुब्बियों का होगा निर्माण। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती में 90% नंबर लिखित और 10% इंटरव्यू के शामिल होंगे। आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी हुई। खबर है 6 जनवरी से शुरू होगी अयोध्या से इंडिगो की फ्लाइट। दिल्ली के लिए 10 जनवरी से प्रतिदिन फ्लाइट चलना शुरू हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में जो प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, इसका 25 दिसंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। और जल्दी दिल्ली और अहमदाबाद के लिए इंडिगो यहां से उड़ान सेवाएं शुरू करेगा। बुकिंग के लिए AYJ कोड नंबर होगा। ठीक है। और इस एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले
पहले अयोध्या का ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। वैसे राम मंदिर की बातें हो रही तो देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर है। सपना रह गया अधूरा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 400 किलो का ताला भेंट नहीं कर सके सत्यप्रकाश, इनका निधन हो गया। ये अलीगढ़ के ज्वालापुरी इलाके के रहने वाले गली नंबर 5 के निवासी हैं। ये खानदानी इनका परिवार ताला बनाता है, ठीक है ना, छोटे ताले बनाते मतलब। लेकिन इनकी इच्छा थी कि ये राम मंदिर में सबसे बड़ा ताला 400 किलो का भेंट करेंगे और इसको बना भी रहे हैं ये घर पर ही। तस्वीर भी आप देख सकते हैं ये ताले की। इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से, दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया और इनका सपना अधूरा रह गया। 400 किलो वजनी ताला था ये जो बना रहे थे ना, वो 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा था। उम्मीद है फिर भी इनके बनाए हुए ताले को भेंट कर दिया जाएगा ताकि इनकी आत्मा को सुकून मिल सके। चलिए अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर। देखिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है और इस तरह से अब महंगाई भत्ता बढ़कर 46% हो गया, जो कि 1 जुलाई 2023 से ही लागू माना जाएगा। ओके, और जम्मू में मां वैष्णो देवी भक्तों के लिए भी एक और खुशखबरी है। अब भैरव घाटी के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी शुरू हो गई है। बड़ी खबर देखिए, पिनाका हथियार प्रणाली के लिए खरीदे जाएंगे 2800 करोड़ के रॉकेट। इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी और दोस्तों इससे हमारी इंडियन आर्मी और ज्यादा ताकतवर बनेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिल्ली से आगरा तक का सफर अब महंगा होगा। यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी होने की संभावना है। टोल प्राधिकरण द्वारा 5% तक रेटें बढ़ाई जा सकती हैं। ये प्रस्ताव 18 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा और देखते हैं इसमें क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वैसे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक और बड़ी सौगात दी है। अब श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर अब वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी। जल्द ही इसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। और देखिए बड़ी खबर, अगर प्यार में असफल शख्स अपनी जान देता है तो क्या उसके लिए गर्लफ्रेंड पर केस दर्ज होगा या नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन के कारण ऐसा कदम उठाए तो क्या शिक्षक या संबंधित वकील को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नहीं ना। तो ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति प्रेम यानी कि प्यार में असफलता के कारण इस तरह का कदम उठाता है तो उसकी प्रेमिका पर इसका उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उसकी प्रेमिका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो हाईकोर्ट ने वो केस भी खारिज कर दिया, लड़की को बाइज्जत बरी करते हुए। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों की 16 ग्रामीण सड़कों को नाबार्ड ने मंजूरी दी। 90 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हुआ। और वहीं छत्तीसगढ़ में अब सीबीआई की एंट्री। सरकार बदलते ही बदला समीकरण। ईडी आईटी की तरह अब सीबीआई भी कर सकेगी बेधड़क कार्यवाही। ये नया आदेश, नया नियम लागू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में गैस कनेक्शन का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कराने पर ही मिलेगा सिलेंडर। उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया। इससे दोहरे कनेक्शन लेने वालों की पहचान होगी। और जिन लोगों ने अभी भी मतलब अपने एलपीजी कनेक्शन से आधार को लिंक नहीं कर रखा ना, तो आप अपने नजदीकी एजेंसी के सेंटर पर जाकर के उसे लिंक करवा लें, ठीक है। और खबर है, हरियाणा पुलिस भवन में होगा जिम सेंट्रल एयर कूलर सिस्टम भी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि मुलाजिम अच्छे माहौल में काम करेंगे तो नतीजे भी सही होंगे। और दोस्तों हरियाणा से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। 2 दिन नहीं होगी सफाई, क्योंकि रोहतक में तुसामड़ बोले कि 40,000 कर्मचारी हड़ताल करेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं, सरकार अगर इन्हें नहीं मानती है तो ये आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। सफाई कर्मियों ने 14-15 दिसंबर को हड़ताल की चेतावनी दी है। और एक ऐसी चेतावनी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने भी प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि 26,000 तक वेतन और हमें पक्का करें, ये इनकी मांगे हैं। तो ये भी आंदोलन विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच खबर है कि हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र की पुस्तकों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 15 तारीख तक स्कूलों को देनी होगी 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में एक नया आदेश। अब शिक्षकों को व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी छुट्टी। के पाठक की तरफ से आदेश जारी किया और कहा कि लीव के लिए स्कूल में आकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ऐसे मोबाइल से काम नहीं चलेगा। और वैसे शिक्षकों की एजुकेशन की बातें हो रही तो मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी फटाफट से बता देता हूँ। देखिए हरियाणा में छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं देने वाले निजी विश्वविद्यालयों का दर्जा भी छीना जाएगा, यानी कि उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इस तरह का विधानसभा में नया बिल लेकर आ रही है हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी प्राइवेट स्कूलों पर लगाया जाएगा। और खबर है, उत्तराखंड में राज्य को जल्द ही मिलेंगे 1250 नए अध्यापक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए सांसद रोजगार मेला लगा, जिसमें नौकरी मिली। लगभग 11,707 बेरोजगार युवक युवतियों को कंपनियों ने जॉब लेटर ऑफर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 546 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी हुआ। 14 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। 12वीं पास युवकों के लिए मौका है और लास्ट डेट इसकी 1 जनवरी 2024 ही रहेगी, ठीक है ना। तब तक आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं upppb.gov.in के जरिए। और राजस्थान में देखिए इस बार नया प्लान, आरबीएसई बोर्ड की 50 जिलों में होगी परीक्षा, क्योंकि जो नए जिले बने ना उनमें भी एग्जाम सेंटर शेड्यूल किया गया है, ठीक है। और पंजाब सरकार को देखिए हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की ज्वाइनिंग करने के फैसले पर रोक लगा दी है। 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। और वहीं दोस्तों झारखंड में देखिए आ गई नई तारीख, जनवरी में होगी झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा। 26,000 पदों पर वैकेंसी 16 अगस्त को शुरू हुई थी। खबर है, उत्तराखंड में शासन ने विभिन्न संवर्गों के फील्ड कर्मचारियों का वाहन भत्ता भी बढ़ा दिया। इसको लेकर आदेश भी जारी हुआ। अब वेतनमान के हिसाब से 1200 रुपए से लेकर 4,000
1000 रुपए तक वाहन भत्ता मिलेगा। सचिव वित्त दिलीप जावलकर की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि वाहन भत्ता लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होगी और अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अब वाहन भत्ता की दरें क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के लिए मोहम्मद शमी के नाम की भी सिफारिश की गई। खेल रत्न अवार्ड की रेस में सात्विक और चिराग भी आगे चल रहे हैं। और मार्केट से खबर देखिए दोस्तों, इंडिगो कंपनी दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ रुपए हुआ। और वहीं देखिए पेटीएम के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। 8 महीने के निचले स्तर पर आया भाव, दिसंबर में अब तक 30% तक लूट का। बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म एनिमल ने वर्ल्ड वाइड अब तक 750 करोड़ का कलेक्शन किया। और ये एनिमल फिल्म का बिहाइंड द सीन्स का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं आप डबल रोल के लिए अनिल कपूर ने कड़ी मेहनत की, उनका मेकअप भी बनाया जा रहा है। अनिल कपूर अहम किरदार में नजर आए इस फिल्म में, आपने देखी होगी। चलिए खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले साल फरवरी में तैयार हो जाएगा रीवा एयरपोर्ट। 70% तक काम पूरा हुआ। रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 1800 मीटर किया गया। अच्छा, और अंत में आपको पता होगा, आजकल सदी के 2 लीजेंड के बीच काफी कंट्रोवर्सी बन गई है, संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दोनों को बखूबी आप जानते होंगे, अगर आप यूथ हैं, युवा है, मोटिवेशनल चीजें देखते रहते हैं तो। हाल ही में संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाला था बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से, और उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी की कल देर रात। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, वगैरह वगैरह काफी बातें लिखी उन्होंने। और इनकी इस कम्युनिटी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए विवेक बिंद्रा सर भी कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, ये देख सकते हैं आप। उन्होंने भी काफी लंबा टाइप करते हुए लिखा कि संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो, दिस टाइटल, सिंस यू कंफर्म इट इज रिलेटेड टू मी एंड माई कंपनी। तो बात कुछ यूं है कि संदीप माहेश्वरी सर की इस वीडियो में 2 लड़के कहते हैं कि हमारे साथ 50-50 हजार रुपए लिए ऐसे कोर्स वगैरह के नाम पर, और ये हुआ। तो कई लोग हेट दिखा रहे सोशल मीडिया पर, मैंने काफी चीजें देखी। कुछ लोग विवेक बिंद्रा की तरफ है, कुछ लोग संदीप माहेश्वरी सर की तरफ है। तो दोस्तों आपको पता होगा, दोनों ही लीजेंड है, ये दोनों ही बड़े समझदार और पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। तो हेट किसी को न दिखाएं जब तक कि क्लियरिफिकेशन ना हो जाए कि असल में हुआ क्या है। हमें पता नहीं है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें जानते हैं, असल सच्चाई क्या है ये चीजें जब तक सामने ना जाए। और बाकी तो आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और वृश्चिक राशि के लोगों को तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोग सकारात्मक रहेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अन्य राशियों के लोग परिवार की बातों पर ध्यान दें तो सलाह है आपके लिए, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके नाम की राशि क्या है। आज आपका राशि का नाम ही कमेंट में लिख दीजिए। आज कोई माइंड क्विज सवाल नहीं करने वाला हूं आपसे। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी ही काम के इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।